हेलो फ्रेंड, आज हम पुनः आप लोगों के लिए द साउंड ऑफ म्यूजिक के अगले पार्ट को लेकर के आए हैं। देखिए, इट इज इंट्रिगिंग, यह बड़ी अचंभा वाली बात है। टू वॉच में देखना इवालिन फंक्शन, इवालिन के कार्यक्रम को सो इफोर्टलेसली, बड़े ही सहज ढंग से, विदाउट हियरिंग माने बगैर सुने। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा सुनने की शक्ति के बिना, सुनने की शक्ति के बिना प्रयास किए हुए या बिना प्रयास किए हुए संगीत बजाते हुए देखना बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है। फिर देख लीजिए, सुनने की देख लीजिए, इट इज इंट्रिगिंग माने यह अचंभा वाली बात है। टू वॉच में देखना, यह देखना बड़ी अचंभा वाली बात होती है। अगर हम फ्रेज में इसको करते हैं या क्लाज में करके बताते हैं, इवालिन फंक्शन माने इवालिन के कार्यक्रम को, जो उसकी यंत्र से खेलने की शक्ति थी, सो इफोर्टलेसली, बड़े ही सहजता के साथ, विदाउट हियरिंग माने बगैर सुने। तो सुनने की शक्ति के बिना, इवालिन को बिना प्रयास किए हुए संगीत बजाते हुए देखना, संगीत बजाते हुए देखना, यह अचंभा वाली बात है। इन आवर 2 आवर, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में या तर्क वितर्क में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस्ड नहीं किया। वह पूरा जितना था या अनसुना नहीं किया, उसने एक भी वर्ड को अनसुना नहीं किया। यानी हमारे 2 घंटे के इस वाद विवाद में या विचार विमर्श में उसने एक भी शब्द अनसुना नहीं किया। मेन विथ बुजी बिस्कट, बड़ी बड़ी मूछों वाला, गिव मी ट्रबुल, थोड़ा परेशानी देता है। इवालिन में बोलती है कि जो झाड़ीदार होते हैं, जिसके बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, उससे उसको दिक्कत होती है। सी लाफ्ड, वह यह कह करके हंसती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि उसके जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, वह पूरी तरह नहीं दिखाई पड़ते। इट इज ए होल फेस, यह पूरे चेहरों की आवश्यकता होती है। पढ़ने के लिए पूरे चेहरों की आवश्यकता होती है। स्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखें, विशेष रूप से आंखें, तभी समझने की शक्ति पैदा होती है। सी स्पीक्स फ्लूलेसली विथ ए स्कॉटिश टिल्ट, स्कॉटिश टिल्ट माने होता है स्कॉटलैंड की शैली में, टिल्ट माने होता है बोलने का तरीका या शैली। वह स्कॉटलैंड की शैली में वह निर्बाध होकर के बोलती है या कहती है, माई स्पीच इज क्लियर, मेरी बात स्पष्ट है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी। सी सेज, वह बोलती हैं, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इस बात की व्याख्या नहीं होती है, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन, इस बात को विस्तार से नहीं बताता। हाउ सी मैनेज्ड, किस प्रकार उन्होंने व्यवस्था किया, टू लर्न माने सीखने की, किस प्रकार उन्होंने सीखा फ्रेंच भाषा, और मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा में कुशलता प्राप्त किया। यानी फ्रेंच भाषा और जापानी भाषा को उन्होंने कैसे सीखा, इसकी व्याख्या नहीं की जाती है। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वह बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब पोर्स माने होता है प्रवेश करना। कहती हैं कि संगीत की जहाँ तक बात है,
और थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, हमारे शरीर के हर अंग से पोर्स इन करती है, प्रवेश करती है। कहती हैं कि हमारे शरीर के हर एक अंग से प्रवेश करती है म्यूजिक। इट टिंगल्स। अब टिंगल्स माने होता है कि अनुभव करना। इन द स्किन, बताती है कि इट टिंगल्स वह अनुभव होता है इन द स्किन, चमड़ी के माध्यम से। माई चिकबोन्स, जो चिकबोन मतलब गाल की जो हड्डियां होती हैं उनके माध्यम से। एंड इवन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों से। कहने का मतलब शरीर के हर अंग से, जैसे स्किन से हुआ, और जो गाल पर जो बोन होती, हड्डी होती हैं, और जो हेयर होते हैं, इन सबों के माध्यम से वह टिंगल करती हैं, अनुभव करती हैं, फील करती हैं। व्हेन सी प्ले द जाइलोफोन, जब वह अपने जाइलोफोन को बजाती हैं। सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। सी कैन सेंस, वह अनुभव लगा सकती हैं। द साउंड माने आवाज को, पासिंग अप गुजरते हुए, द स्टिक माने डंडी जिससे पीटा जाता है, इनटू हर फिंगर टिप, उनके फिंगर टिप तक, यानी जो उंगली का जो लास्ट पॉइंट होता है वहां तक वह अनुभव करती हैं कि उनके छड़ी के माध्यम से अंगुलियों तक पहुंच जाता है। वह ऐसा अनुमान लगाती हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जो नगाड़ा होता है, ढोल होती है, उसके खिलाफ सुनना। सी कैन फील द रेजोनेंसिस। रेजोनेंसिस माने होता है स्पंदन करना, गूंज। सी कैन फील द रेजोनेंसिस, वह स्पंदन को महसूस कर सकती हैं। फ्लोइंग अप इनटू हर बॉडी, जो उनके शरीर में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, ड्रम की बात होती है। सी कैन फील, वह महसूस कर सकती हैं। रिजोनेंसिस माने होता है स्पंदन या गूंज, जो इकोइंग होती है, इकोइंग साउंड, जो गूंज को महसूस कर सकती हैं। फ्लो माने बहते हुए, इनटू हर बॉडी, जो उनके शरीर में बहता है। ढोलों का सहारा लेने से जो है तरंगों को अपने शरीर में अनुभव करती हैं, ऐसा भी कह सकते हो। जो ढोलों की बात होती है तो तरंगे वह अपने शरीर में महसूस कर सकती हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफार्म, जब लकड़ी का प्लेटफार्म होता है। सी रिमूव हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती हैं। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, जिससे स्पंदन जो होता है उनके शरीर में प्रवेश करे। एंड अप हर लेग्स, और उसके बाद उनके पैरों में, उनके पांव से होकर के उनकी टांगों में जा पाए। जूता इसलिए लकड़ी के मंच पर उतार देती हैं, जिससे थ्रू हर बेयर फीट, उनके नंगे पैरों से होते हुए उनके पैर तक जाए, अब टांगों तक पहुंच जाए। नंगे पांव से होकर के उनकी टांगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।